वेलकम बैक टू यू एंड एजुकेशन चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। तो चलिए आपका बिना टाइम बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता क्या है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम, जो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़े। नेक्स्ट आपका आता है एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसको जरूर कर लीजिएगा। अगला आता है आपका क्यूरी ताप को समझाइए। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ये टॉप 30 क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इनको एकदम घोल के पी जाइए। अगला क्वेश्चन आता है और आपका छठवां क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित बनाए जाते हैं क्यों। इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका वोटहीन धारा क्या है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। अगला है आपका 8वां कि सड़क की बत्तियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं या उपयोग क्यों करते हैं। अगला आपका 9वां क्वेश्चन आता है कि परावर्तन के नियम लिखिए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है तापानिक उत्सर्जन क्या है। तापानिक उत्सर्जन का क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एकदम घोल कर पी जाइए, क्योंकि हो सकता है आपको यही रखा हुआ मिल जाए और बाद में आप अगर ना करके जाए तो आपको पछताना पड़े। अगला और 11वां क्वेश्चन आपका आता है कार्यफलन क्या है। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कार्यफलन की परिभाषा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है 12वां क्वेश्चन यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो क्या होगा। नेक्स्ट है आपका आयनन ऊर्जा तथा ऑक्सीकरण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करो। ये जो सूत्र या व्यंजक स्थापित करने के लिए क्वेश्चन आता है, ये आपका 3 या 4 नंबर में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका 15वां क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम लिखिए। किरचॉफ के नियम का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए। प्रिज्म का अपवर्तनांक भी बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है जो आपकी लास्ट यूनिट से है नंद और नॉर गेट क्या है। नंद और नॉर गेट क्या है, बूलियन पद, और इसका जो भी आपका होता है वो सब कुछ याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यह भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट आपका 18वां क्वेश्चन आता है सिद्ध करो कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, इसके परिणमन अनुपात के लिए सूत्र स्थापित करो। परिणमन अनुपात का सूत्र देखने को मिल ही जाएगा आपको, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 20 क्वेश्चन। इसका है सिद्ध करो कि IRMS बराबर I0/√2। इसको आपको सिद्ध करना है, ये भी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा जो भी आपके पास मटेरियल हो। कोई भी क्वेश्चन इनमें से छूटना नहीं चाहिए, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। अगला आपका आता है सिद्ध करो कि m बराबर √L1 × L2। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 22वां आता है कि CR परिपथ के लिए परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कलांतर तथा शिखर मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका बहुत ही जरूरी क्वेश्चन होने वाला है, इसको छोड़ने की गलती भी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसे इसके साथ भी और भी है CR, RC, LCR। इनमें से हो सके तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से आपको एक क्वेश्चन मैं गारंटी लेती हूँ, इन परिपथ में से आपको एक क्वेश्चन जरूर ही देखने को एग्जाम में मिलेगा, इसलिए बाद में पछताना ना पड़े, आप इसको आज ही अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट आपका 23वां क्वेश्चन आता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझाइए। पहला बिंदु आपका आता है आवर्धन सूत्र। नेक्स्ट आता है आप पहला आ में आता है आरेख, बी में आता है आवर्धन क्षमता का सूत्र, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में देखने को मिल जाता है, इसलिए ये भी आपका संयुक्त और सरल सूक्ष्मदर्शी के ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, वो भी इसी के साथ अक्सर अथवा में पूछ लिया जाता है, इसलिए सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि
पूरे 5 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आता है 24वां, दो समतल धारावाही कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए सूत्र स्थापित करो तथा इसकी निर्भरता भी ज्ञात करो। ये भी आपका बहुत ही जरूरी क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है दिष्टकरण क्या है, पूर्ण दिष्टकारी को समझाइए। इसलिए दिष्टकरण वाला भी क्वेश्चन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट और आपका 26वां क्वेश्चन आता है, धारामीटर को अमीटर में कैसे बदलते हैं। और कई बार पलट के भी पूछ लिया जाता है कि अमीटर को धारामीटर में कैसे बदलते हैं, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध लिखिए। अनुगमन वेग के क्वेश्चन भी हर साल आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए आप इसको जरूर कर लीजिएगा। और ये संबंध वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है 3 से 4 नंबर वाले क्वेश्चन में। अब आपका आता है 28वां क्वेश्चन कि सिद्ध करो म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका आता है 29वां क्वेश्चन, और एंड नॉट गेट के संकेत बूलियन पद तथा सत्य सारणी बनाइए। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। अगला आपका और आखिरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, जिसको आप भी छोड़िएगा नहीं। आपका ये क्वेश्चन है कि एलसीआर परिपथ के लिए परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कालांतर और डी में आपका आता है धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। इन परिपथ में से एलसीआर, आरसी और सीआर परिपथ, इनमें से एक क्वेश्चन मैं 100% गारंटी लेती हूँ, एक क्वेश्चन आपको जरूर रखा हुआ देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिलाकर जाता है। इसलिए 5 नंबर का क्वेश्चन इन परिपथ में से पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इनको अच्छे से ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए। ये आपके टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको छोड़ने की गलती मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें तथा जो भी आपको परेशानी है या आपको किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।